हेलो स्टूडेंट्स, साइंस की क्लास में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमने स्टार्ट किया था। और डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो देखिए, मैं आपको एक बार रिकैप करा देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन क्यों नेसेसरी है और बेसिस क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर किया जाता है, जैसे प्रोकैरियोट से या यूकैरियोट से या ऑटोट्रॉफ से या हेटेरोट्रॉफ से, इन दिस वे। और उसके बाद में मैंने आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि हम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ये पांचों किंगडम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी लास्ट क्लास में मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई तीनों ही किंगडम को कंप्लीट कर लिया था। और मैंने आपको कहा था कि जो प्लांट और एनिमल किंगडम है वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट्स, देखिए हम स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम से। और प्लांट किंगडम में प्लांट्स किंगडम को 5 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कितने? 5 सब ग्रुप्स में। देखिए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो एक बार स्लाइड पर मूव करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें इनके बारे में बता देती हूँ। जैसे थैलोफाइटा, सबसे पहले आता है क्या? थैलोफाइटा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है कि क्लासिफिकेशन कैसे किया गया था। मैंने आपको बताया था कि प्रिमिटिव से लेकर एडवांस्ड लेवल के ऑर्गेनाइजेशन पर किया गया था। ठीक है, तो ये सबसे प्रिमिटिव टाइप का आप कह सकते हैं, जिसमें वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होती है। वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी जो है वो नहीं होती है, यानी प्लांट्स के अंदर रूट्स, स्टेम्स और लीव्स जो है वो डिफरेंशिएटेड सही तरीके से नहीं हो सकती है, नहीं होती है। हम नहीं कह सकते कि इसका रूट पार्ट है या इसका स्टेम पार्ट है, इस वे में। ठीक है, उसके बाद में देखिए सेकंड हमारा आता है थैलोफाइटा के बाद में ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा के बाद में हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा। और बच्चों, ब्रायोफाइटा के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि इन्हें कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इन्हें कहा जाता है। अब देखो, एम्फीबियंस क्यों कहा जाता है? आपको पता है कि एम्फीबियंस वो है जो वाटर में भी और टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो वही ऐसी कोई कुछ सिचुएशन जो है वो ब्रायोफाइटा के साथ में है। ये जो प्लांट्स होते हैं, इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। सो दे नीड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दैट इज व्हाई दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, ये हमने पढ़ा 2। तीसरा, थर्ड देखिए, थर्ड अब हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? टेरिडोफाइट। ठीक है, अब देखिए, अब पहले हम एक बार थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में वापस हम डिटेल में आगे की बात करेंगे। देखो, यहाँ बताया गया है कि थैलोफाइटा their plants do not have well differentiated body parts, मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद में the plants are called algae, प्लांट्स को एल्गी कहा जाता है। ये ध्यान में रखने वाली बात है बच्चों कि थैलोफाइटा ग्रुप के अंदर जो एल्गी होती है उन्हें रखा गया है। ठीक है, एल्गी जो है वो थैलोफाइटा ग्रुप के अंदर आती है। दे आर मोस्टली एक्वाटिक, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो थैलोफाइटा ग्रुप के प्लांट्स है दे आर मोस्टली एक्वाटिक। एंड एग्जांपल्स अगर हम बात करें तो देखिए आपके सामने है स्पाइरोगायरा, यूरोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा एंड कारा। ठीक है, ये चारों एग्जांपल्स जो है वो एग्जांपल्स किसके हैं बच्चों? थैलोफाइटा के एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? ब्रायोफाइटा की। प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, मतलब पहला क्या था, वो तो बिल्कुल डिफरेंशिएटेड ही नहीं था। दूसरा जो ब्रायोफाइटा है वो डिफरेंशिएटेड है, बट किसके अंदर? लीफ के अंदर, और दूसरा स्टेम के अंदर, यानी कि ये रूट में नहीं है। और रूट में नहीं है, इट मींस दे डू नॉट हैव एनी वेस्क्यूलर सिस्टम, मतलब इनके पास में वेस्क्यूलर
सिस्टम जो है वो नहीं होता है। वेस्कुलर सिस्टम पे मैं क्रॉस लगा देती हूँ कि वेस्कुलर सिस्टम इनके पास नहीं होता है। और वेस्कुलर सिस्टम से आपको पता होगा कि जाइलम और फ्लोएम दोनों जो है वो इन्हीं के अंदर आते हैं। कंडक्शन ऑफ वाटर, जो भी मतलब कंडक्शन होता है फूड का, मिनरल्स का, वाटर का, वो वेस्कुलर सिस्टम ही कराते हैं। और ये जो वेस्कुलर सिस्टम है वो ब्रायोफाइटा के अंदर एब्सेंट होते हैं। These plants are called the amphibians of the plant kingdom। मैं आपको बता चुकी हूँ क्यों कहा जाता है, because they need water for sexual reproduction। मार्चेंटिया, रिक्शिया, मोस, ये जो एग्जांपल्स है ये किसके एग्जांपल्स है, ब्रायोफाइटा के एग्जांपल्स है। तो देखो थैलोफाइटा में क्या था कि वेल डिफरेंशिएटेड नहीं था। अब वो डिफरेंशिएटेड नहीं है, वेस्कुलर सिस्टम की भी वहां पर बात नहीं हुई थी। ब्रायोफाइटा में डिफरेंशिएटेड है लेकिन सिर्फ दो में, लीफ में और स्टेम में, लेकिन यहाँ पर वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट है। ये चीज आपको समझ में आई होगी बच्चों। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि हम इसकी नेक्स्ट पे बात करेंगे। देखो ये यहाँ पर वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं है, लेकिन यहाँ पर वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी है, लेकिन वो सिर्फ लीफ में और एक स्टेम में, ठीक है, लीफ और स्टेम में ही है। दूसरा मैं इसके लिए ये भी लिख सकती हूँ कि इसके पास में वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। ये बात हम किसकी कर रहे हैं, अभी ब्रायोफाइटा का ही मैंने लिखा है। अब देखिए मैं बताऊंगी किसके बारे में, टेरिडोफाइटा के बारे में। टेरिडोफाइटा में क्या होता है बच्चों कि वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी प्रेजेंट होती है, अच्छे से मतलब जो है इनके पास में वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी जो है वो प्रेजेंट होती है। अब देखो यहाँ पर हम ऊपर वाले से अगर हम कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा इसके पास वेस्कुलर सिस्टम नहीं था, लेकिन अब देखो क्लासिफिकेशन इस तरीके से हो रहा है ना कि नीचे से ऊपर के लेवल तक, तो यहाँ पर टेरिडोफाइटा के अंदर वेस्कुलर सिस्टम क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वेस्कुलर सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ हमने 3 टाइप्स देख लिए हैं। अब बचे हुए 2 टाइप जो है वो मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। देखिए जिम्नोस्पर्म, एक क्या है जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। और उसके बाद में 5th जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे किसके बारे में बच्चों, एंजियोस्पर्म्स के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स के बारे में इसमें हम देखेंगे। अब देखो जिम्नोस्पर्म्स की अगर हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स की हालत ऐसी है कि इनमें नेकेड सीड्स होते हैं। कैसे सीड्स होते हैं, नेकेड सीड्स होते हैं, यानी कि सीड्स जो है वो कवर्ड नहीं होते हैं, ठीक है, कवर्ड नहीं होते हैं, कोटिंग नहीं होती है। लेकिन एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो सीड्स होते हैं वो सीड्स कैसे होते हैं बच्चों, कवर्ड सीड्स होते हैं। और कवर्ड सीड्स है इट मींस ये क्या होते हैं, फ्लावर बियर करते हैं और फूल देने की वजह से इन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहा जाता है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी कि एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। इनके सीड्स नेकेड होते हैं और इनके सीड्स कवर्ड होते हैं। अब देखो यहाँ पर अब आपको पता चल रहा है कवर्ड सीड से इसका मतलब इनमें कोटिलिडोन्स भी होते हैं। क्या होते हैं, कोटिलिडोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्लस मैंने लगाया मतलब प्लस है ये, मतलब प्रेजेंट है ये, ठीक है। ये 5 ये मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपके सारे प्लांट किंगडम की डिटेल्स लिख दी हैं। अब हम स्लाइड्स के अंदर तो क्या है बच्चों के एग्जांपल्स वगैरह की बात भी हम कर पाते हैं, ठीक है। डायग्राम से आपको दिख जाते हैं। ये देखिए अब हम टेरिडोफाइटा की बात करेंगे। टेरिडोफाइटा प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। मैंने पहले बोल दिया था कि वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी है। उसके बाद में इन्होंने क्या कहा है कि वेस्कुलर टिश्यू यानी कि वेस्कुलर जो कंडक्टिंग टिश्यू है वो भी प्रेजेंट होते हैं। एंड एग्जांपल्स के लिए है देखो फर्न्स, एक एग्जांपल में फर्न्स और दूसरा एग्जांपल है मार्सिलिया। फर्न्स एंड मार्सिलिया ये दोनों एग्जांपल्स किसके हैं, टेरिडोफाइटा के। अब देखिए अब हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म्स की, जिम्नोस्पर्म्स, और उसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, एंजियोस्पर्म्स की। जिम्नोस्पर्म्स को बच्चों क्रिप्टोगैम्स भी कहा जाता है और एंजियोस्पर्म्स को फेनेरोगैम्स कहा जाता है। क्रिप्टो का मतलब है कि नॉन फ्लावरिंग है और फेनेरोगैम्स यानी एंजियोस्पर्म्स जो हम पढ़ेंगे वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, वो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है।
देखिए द प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप बियर नेकेड सीड्स, ये मैंने आपको कहा था कि नेकेड सीड्स होते हैं। जिम्नो का मतलब ही नेकेड होता है और स्पम्स का मतलब क्या हो गया, सीड्स होता है। एंड दे आर यूजुअली पेरेनियल, एवरग्रीन एंड वुडी। ठीक है, ये तीन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये इनके प्लांट बॉडी के बारे में है कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, क्रिप्टोगैम्स होते हैं, उनकी जो वो वुडी होते हैं, एवरग्रीन होते हैं और पेरेनियल होते हैं। साथ ही अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो पाइनस या पाइन्स और जो साइकस है, दोनों एग्जांपल्स किसके हैं बच्चों, जिम्नोस्पर्म्स यानी कि क्रिप्टोगैम्स के एग्जांपल्स होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म्स यानी फेनेरोगैम्स की। एंजियो का मतलब होता है कवर्ड और स्पर्म्स का मतलब होता है सीड। यानी मैंने आपको बताया कि इनमें जो सीड्स होंगे वो कैसे होंगे, कवर्ड सीड्स होंगे। एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज फ्लावरिंग प्लांट, मैंने आपको बता दिया है फ्लावरिंग प्लांट। द प्लांट एम्ब्रियो इन द सीड हैव कोटिलिडोन्स, ये भी मैंने आपको बताया था कि प्लांट के एम्ब्रियो में जो सीड है, जो एम्ब्रियो है उसमें क्या होंगे, कोटिलिडोन्स होंगे। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ कोटिलिडोन्स से कि एक हो सकता है मोनोकोट्स, ठीक है, और दूसरा होता है क्या, डाइकोट्स। दूसरा क्या होता है, डाइकोट्स। ठीक है, अब देखो मोनोकोट्स का मतलब, मोनो का मतलब क्या हो गया, सिंगल। ठीक है, यानी कि सिंगल और कोट का मतलब क्या हो गया, कोटिलिडोन। एक ही कोटिलिडोन है तो वो क्या हो गया, सिंगल कोटिलिडोन। ठीक है, क्या हो गया, सिंगल कोटिलिडोन्स। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डाइकोट्स की। तो डाई का मतलब कितना होता है, हमेशा आपको पता है 2 होता है, तो 2 कोटिलिडोन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो डाइकोट प्लांट जो होते हैं उनमें 2 कोटिलिडोन होते हैं और मोनोकोट जो प्लांट्स होते हैं उनमें सिंगल कोटिलिडोन होता है। एग्जांपल के लिए देखिए बच्चों, राइस, व्हीट एंड मेज। राइस, व्हीट एंड मेज जो है ये किसके, मोनोकोट्स के एग्जांपल्स है, और टैमरिंड, ग्रीन ग्राम एंड पीस जो है वो डाइकोट्स के एग्जांपल होते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात करी है एंजियोस्पर्म्स के बारे में और बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाई है हर एक चीज। तो यहाँ बच्चों देखो प्लांट किंगडम कंप्लीट होता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तीनों को आप एक अलग एक लेवल बना लीजिए कि हाँ आपको इसमें डिफरेंशिएशन कैसे ध्यान रखना है। सबसे पहले वाला तो बिल्कुल डिफरेंशिएटेड नहीं है, दूसरे नंबर वाला है लेकिन वो सिर्फ लीफ में और स्टेम में है, तीसरे नंबर वाला तो कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड है जिसमें वेस्कुलर सिस्टम भी है। अब जिम्नोस्पर्म्स क्या है, नेकेड सीड्स है, एंजियोस्पर्म्स क्या है, कवर्ड सीड्स है। दैट्स ऑल। इतना आपको अगर ध्यान रहता है बच्चों तो उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जांपल्स देखने होंगे एंड उसके सिवाय आपको इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी आपको कोई भी कॉन्सेप्ट पेंडिंग नहीं रहता है। ठीक है, एक बार मैं आपको देखो प्लांट क्लासिफिकेशन को एक बार डिटेल कर देती डिटेल बता देती हूँ। ये जो टेबल है ये आपकी बुक में भी दी गई है और इससे देखो ये जो फ्लो चार्ट होते हैं इनसे जो पूरा रिवीजन है वो अच्छे से हो पाता है। नेक्स्ट देखिए, डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट में हमने बताया था कि थैलोफाइटा है। ठीक है, लेट मी यूज लाइट वन। ठीक है, थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा मैंने आपको बताया। उसके बाद दूसरे नंबर पे ब्रायोफाइटा बताया कि जो डिफरेंशिएटेड है थोड़ा बहुत लेकिन उसमें वस्कुलर टिश्यू नहीं है, और ये वस्कुलर टिश्यू वाला तो है फेनेरोगैम्स। ठीक है, लेकिन ये क्रिप्टोगैम्स है, टेरिडोफाइटा जो कि सीड बियर नहीं करते हैं, फेनेरोगैम्स से जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। ये जो क्रिप्टोगैम्स है बच्चों टेरिडोफाइटा को कहा जाता है। यहाँ मैं लिख देती हूँ क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, यहाँ से मैं इसे हटा देती हूँ, ये क्रिप्टोगैम्स उसके लिए था। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, पूरा रिवीजन मैंने आपको वापस करवा दिया है प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स एनिमल किंगडम के बारे में। किसके बारे में अब हम बात करेंगे, एनिमल किंगडम के बारे में हम बात करेंगे जो कि 10 सब ग्रुप्स में यानी 10 अलग अलग ग्रुप में और बटा हुआ है। ये सोचो कितने सारे एनिमल्स हमारे अर्थ पर सर्वाइव करते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहला आता है पोरीफेरा, बहुत ही सिंपल बॉडी है। दूसरा आता है हमारे पास में स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेटा। तीसरा हमारे पास में आएगा प्लेटीहेलमेंट्स, उसके बाद आएगा नीमेटोडा, फिर आएगा एनिलिडा, उसके बाद ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकोडेटा एंड वर्टिब्रेटा। ये 10 सब ग्रुप्स है बच्चों जो कि एनिमेलिया किंगडम के
तरीके से, ठीक है। बाकी स्पॉन्जेस इंग्लिश के लिए हम इसे बोल देते हैं स्पॉन्जेस एस लगाकर। दे आर एक्वाटिक, ठीक है। स्पॉन्जेस है, पोरीफेरा है, दे आर एक्वाटिक। पहली चीज हो गई, ठीक है, कि ये क्या है, एक्वाटिक है। दूसरा क्या है, नॉन मोटाइल एनिमल से। दूसरा क्या है, नॉन मोटाइल एनिमल से मींस दे आर नॉट एबल टू मूव। ऐसे एनिमल्स भी होते हैं कि दे आर नॉट एबल टू मूव एंड हाउ दे आर अटैच्ड टू अ बॉडी पार्ट, मतलब एक इस तरीके से सॉलिड सपोर्ट से ही अटैच्ड रहते हैं कि दे आर नोन एज नॉन मोटाइल। दे हैव पोर्स ऑल ओवर द बॉडी। आपको पोरीफेरा से ध्यान में रखना है, छिद्र, यानी कि इनकी पूरे बॉडी पर क्या होते हैं, पोर्स यानी कि छिद्र होते हैं। एंड ये जो पोर्स होते हैं इनकी वजह से कैनाल सिस्टम का फॉर्मेशन इनकी बॉडी में होता है which helps to circulate water and bring food and support. They have a hard outer skeleton। देखो इनका जो skeleton होता है हार्ड skeleton होता है and they do not have any tissues। इनके पास में कोई टिश्यूज भी नहीं होते हैं। सोचिए कितनी सिंपल बॉडी वाले एनिमल्स होंगे, ठीक है। अब एग्जांपल में स्पॉन्जिला, साइकोन एंड यूप्लैटिला, ये जो एग्जांपल्स है ये पोरीफेरा के एग्जांपल्स है स्टूडेंट्स। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा कि पोरीफेरा या इनको कॉमनली स्पॉन्जेस कहा जाता है एंड दे आर मोस्टली एक्वाटिक। एक्वाटिक होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं और एक सॉलिड सपोर्ट से क्या करते हैं, अटैच हुए रहते हैं। पोर्स इनकी कंप्लीट बॉडी पर होते हैं जो कि कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं। और कैनाल फॉर्मेशन, कैनाल सिस्टम क्यों बनता है, सो दैट वाटर का जो सर्कुलेशन है वो अच्छे से हो पाए। सिलेंट्रेटा, अगला सब ग्रुप आता है सिलेंट्रेटा, ठीक है। दे आर एक्वाटिक एनिमल। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है एक्वाटिक एनिमल। देयर इज अ कैविटी इन द बॉडी, सिलोम, ठीक है। यहां से आपको ध्यान रखना है बच्चों, देखो सी आ रहा है ना यहाँ नाम, इस सी से तीन चीजें ध्यान रखनी है आपको। अभी मैं बताती हूँ तीनों क्या है, ठीक है। पहली है सिलोम, ठीक है। और सिलोम का मतलब ऑलवेज रिमेंबर बच्चों कैविटी। सिलोम का मतलब क्या होता है, कैविटी, ठीक है। दूसरा अब आएगा क्या, द बॉडी हैज टू लेयर्स ऑफ सेल्स, एन आउटर लेयर एंड एन इनर लेयर, ठीक है। दो लेयर होती है इनके सेल्स की, एक होती है आउटर और एक होती है इनर लेयर, ठीक है। सम लिव इन कॉलोनीज एंड अदर्स आर सिंगल। तो यहां से आपको ध्यान में रखना है सेल लेयर। ये क्यों ध्यान में रखना, आपको पता चल जाएगा। सेल लेयर्स इनमें कितनी होती है स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर दो, और दो है तो आपको पता है एक आउटर होगी और एक इनर होगी। अब तीसरा आपको यहाँ सी से ध्यान में रखना है कोरेल्स, ठीक है। कोरेल्स का मतलब होता है कि भाई मैं तो अकेला नहीं रहूंगा, कॉलोनी में ही रहूंगा, यानी कि कोरेल्स से आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रुप में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कॉलोनीज या आप कह सकते हैं क्या, ग्रुप। एंड अदर्स आर सिंगल, मतलब कुछ कोरल में रहते हैं और कुछ सिंगल होते हैं। एग्जांपल्स कोरल्स, हाइड्रा, जेलीफिश एंड सी एनीमोन। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिलेंट्रेटा। तो मैंने आपको बता दिया कि आप सिलेंट्रेटा को किस तरीके से याद रख सकते हैं। सिलोम होता है, देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, किसी भी ग्रुप के लिए तीन कैरेक्टरिस्टिक प्लस एग्जांपल्स आपको ध्यान होना चाहिए। तो पहला आपको इनका बॉडी कैविटी सिलोम का ध्यान हो गया। दूसरा कि इनके पास दो सेल लेयर्स होती है, एक आउटर और एक इनर। तीसरा कि सम आर लिविंग इन कोरल्स या फिर ग्रुप या कॉलोनीज आप कह सकते हैं। सो यहाँ तक आपको सिलेंट्रेटा बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। पोरीफेरा हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बच्चों प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बारे में, जिसके बारे में अब हम बात करेंगे प्लेटीहेल्मिन्थ्स फ्लैटबोन्स, जिन्हें क्या कहा जाता है, फ्लैटबोन्स कहा जाता है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स आर आल्सो नोन एज फ्लैटबोन्स। They have flat body which is bilaterally symmetrical। देखो bilaterally symmetrical का क्या मीन्स होता है, bilaterally symmetrical
एक फिगर ड्रॉ किया है और इस फिगर से आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी। देखो किस तरीके से अभी आपको पता चलेगा कि मान लो मैं इस पॉइंट से, ठीक है, ये मैं आपको पेन से कर देती हूँ, एक लाइन में सीधी ऐसे ड्रॉ करती हूँ, दूसरी ऐसे ड्रॉ करती हूँ, तो ये दो अलग अलग इक्वल हाफ में बट गई, बराबर बराबर टुकड़े हो गए। अब अगर मैं ऐसे करूंगी तब भी हो रहा है, ऐसे करूंगी तब भी हो रहा है। तो ये सिमेट्री आपने मैथमेटिक्स में भी स्मॉल क्लासेस में पढ़ी होगी कि इमेजिनरी लाइंस हम किस तरीके से बनाएं कि जो इक्वल हाफ्स के अंदर वो फिगर जो दिया गया है वो डिवाइड हो जाए। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल तो ये नहीं है, बाई का मतलब होता है दो, यानी दो ही पार्ट में वो इक्वली हो सकता है, बट ये तो मोर देन 2 में हो रहा है। बट यहाँ मेरा ये समझाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको सिमेट्री था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ये बता रहे हैं कि हाफ ऑफ द बॉडी सिमिलर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, यहाँ पर इन्होंने बता दिया। इसका मतलब क्या होता है, 2 होता है। नेक्स्ट है, they have 3 layers of cells and are called ट्रिप्लोब्लास्टिक। ध्यान रखना है बच्चों कि ट्रिप्लोब्लास्टिक, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखो ट्राई का मतलब कितना होता है, 3 होता है, और ब्लास्टिक का मतलब होता है लेयर। हमने पीछे सिलेंड्रेटा में 2 ही लेयर देखी थी सेल्स की, लेकिन ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें 3 लेयर्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, 3 लेयर सेल की होती है, उन्हें कहा जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या कहा जाता है बच्चों, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है, ठीक है। तो वो तो 2 ही थे उसमें तो, लेकिन यहाँ पर कितने लेयर्स है, 3 लेयर्स है, एंड दैट इज व्हाई दे आर नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक। एंड दे डू नॉट हैव ट्रू बॉडी कैविटी, इनके पास सचमुच वाली कोई बॉडी कैविटी नहीं होती है, एग्जैक्टली जिसे कैविटी कहते हैं वो नहीं होती है। एंड दे मे बी फ्री लिविंग या फिर पैरासिटिक। फ्री लिविंग भी हो सकते हैं ये ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स, या ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्लेनेरिया फ्री लिविंग है और लीवर फ्लूक टैपवर्म जो है ये पैरासिटिक होते हैं। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। तो हमने किसकी बात करी, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थ्स की बात हमने करी, जिन्हें फ्लैटवर्म्स भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट अब हम देखेंगे निमेटोडा के बारे में। देखो फ्लैटवर्म्स की बॉडी कैसी थी, फ्लैट थी, लेकिन निमेटोडा की जो बॉडी है वो कैसी होगी, सिलेंड्रिकल बॉडी होगी। कैसी बॉडी होगी बच्चों, सिलेंड्रिकल बॉडी होगी। एंड द बॉडी इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बाइलेटरली सिमेट्रिकल क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एंड दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब 3 लेयर्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। एंड दे डू नॉट हैव ट्रू बॉडी कैविटी, सेम है कि बॉडी कैविटी में नहीं होती है। दे हैव टिश्यूज, इनके पास टिश्यूज होते हैं बट इनके पास रियल ऑर्गन्स नहीं होते हैं। एंड दे आर पैरासिटिक। कैसे हैं ये, पैरासिटिक है। एग्जांपल देखिए, एस्केरिस, एस्केरिस को कॉमनली राउंडवर्म कहा जाता है और बुचरेरिया को कॉमनली पिनवर्म्स कहा जाता है, ठीक है। तो वो फ्लैटवर्म्स थे, लेकिन राउंडवर्म्स और पिनवर्म्स फ्लैटवर्म्स के एग्जांपल नहीं है, वो किसके, निमेटोडा के एग्जांपल से। ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपको क्लियर हो चुका होगा बिल्कुल कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। यहाँ पर मैंने आपको निमेटोडा के जो भी फीचर्स है वो मैंने आपको क्लियर किए हैं। नेक्स्ट है बच्चों एनेलिडा। एनेलिडा में भी सेम है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखिए बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब देखिए, दे हैव ट्रू बॉडी कैविटी। पीछे तक में तो बॉडी कैविटी ट्रू नहीं थी, लेकिन यहाँ पर बॉडी कैविटी कैसी है, ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। देयर बॉडी इज सेगमेंटेड। सेगमेंटेड का मतलब होता है सेगमेंट्स बने होते हैं इनकी बॉडी पर। ये दिख रहे होंगे, देखो आपको साफ साफ डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा बच्चों की ये ऐसे ऐसे क्या है, ये सेगमेंट जो है ये इन पर दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है, सेगमेंटेड बॉडी कही जाती है। एंड देयर इज डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्गन्स। पीछे तक में तो हमने पढ़ा था कि सिर्फ टिश्यूज होते हैं, रियल ऑर्गन्स नहीं होते हैं। लेकिन जब हम एनेलिडा तक आ जाएंगे, मतलब जब क्लासिफिकेशन एनेलिडा तक पहुंचेगा, उस कंडीशन में इनके पास ट्रू बॉडी कैविटी भी है, सेगमेंटेड बॉडी भी है, एंड ऑर्गन्स भी डिफरेंशिएटेड होते हैं। एंड दे आर फाउंड इन वाटर एंड ऑन लैंड। पानी में भी और लैंड पर भी। एग्जांपल है अर्थवर्म, नीरिस एंड लीच, ठीक है। अर्थवर्म, नीरिस एंड लीच, ये तो आपने कॉमनली देखे भी होंगे। तो ये एग्जांपल्स किसके हैं बच्चों, एनेलिडा के एग्जांपल्स होते हैं। क्लियर है। तो अभी तक में हमने देखो क्या पढ़ लिया है,
प्लांट किंगडम कंप्लीट किया है। उसके बाद में हमने एनिमल किंगडम के 5 ग्रुप पढ़ लिए। कितने? 5 ग्रुप्स हमने एनिमल किंगडम के पढ़ लिए हैं। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे जिसमें हम एनिमल किंगडम के पांचों, ठीक है, एनिमल किंगडम के पांचों सब ग्रुप्स हम कंप्लीट कर लेंगे। तो वहां पर ये जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स, नो नीड टू वरी। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ, हमने इस चैप्टर में बेसिक देखा था, क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशन, हायरार्की हमने देखी थी। उसके बाद में हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट किंगडम कंप्लीट कर लिया है। एनिमल किंगडम में हमने 5 ग्रुप्स हमने देख लिए हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम जल्द इसी चैप्टर के नए वीडियो के साथ।